हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज में। तो आइए शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। आज की कक्षा में सभी का भरपूर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि आज हम यहाँ पर ये जानेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस है। देखिए, आज यहाँ पर आप जानोगे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या अंतर है। आप सभी जानते हो कि दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इनके बारे में फिर जानना भी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। जब आप जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, तो ये आप देखिए यहाँ से आपको क्या नया मिला और क्या पुराना है। ये चीज़ें आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, चाहे वो मैं पढ़ाऊँ या फिर आपको आती हो, वो कॉमन ही रहेंगी। लेकिन बात ये है कि यहाँ से आप क्या नया लेकर गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि जो मोनोपोली है, कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर आप जानते हो कि ए आर जो है, ए आर और एम आर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होती है? मार्जिनल रेवेन्यू के। यहाँ पर आप जानते हो कि एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोप होती है। क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोप होती है। और एमआर भी क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोप होती है। ये आपकी एवरेज रेवेन्यू होती है, ए आर, और ये आपकी एम आर है, मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए, जो एम आर का जो स्लोप होता है ना, ये बात आपने नहीं सुनी होगी। जो एम आर का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ एम आर, ये है ना 2 गुना है, यानी कि डबल है ए आर का। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है ना, तो इक्वेशन के थ्रू ये जो मैं करवा रही हूँ प्रॉपर, जो अचीवर्स एकेडमी पर मेरा कोर्स आ रहा है, वहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। अगर नहीं भी इंटरेस्टेड हो तो कोई बात नहीं, इस चैनल पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बताई जाएंगी और करवाई जाएंगी क्वालिटेटिव। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देख लिया कि ए आर और एम आर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। फर्स्ट, एम आर जो है ना, ए आर से क्यों नीचे होता है? इसका रीज़न क्या है? देखिए, यदि हम यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, यदि क्वांटिटी को सेल ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर हम इसको ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें प्राइस को घटाना पड़ेगा, तभी हम क्वांटिटी को सेल कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हम मान लेते हैं कि 5 यूनिट अगर हम सेल करते हैं, उसकी कीमत 5 यूनिट की 10 है, तो छठी क्या होगी? जब अगर छठी यूनिट बेचना चाहते हैं तो हो सकता है उसकी 9 हो। अगर 7वीं बेचना चाहते तो हो सकता है कि उसकी 8.5 हो। इस तरीके से घटती चली जाएगी है। तो इसलिए एक्स्ट्रा जब हम यूनिट का मतलब एक तरीके से सेल करते हैं, तो उसकी जो एक्स्ट्रा यूनिट की जो इनकम होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसलिए एम आर जो है ए आर के नीचे होती है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करोगे, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो क्या होती है? हाई होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? हाई होती है। यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ये अगर प्योर मोनोपोली है तो क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होगी? जीरो होगी, नहीं तो आप लिख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा लो होगी। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। वहाँ पर क्या होगा? एक तरीके से प्रोडक्ट यानी कि सिंगल प्रोड्यूसर होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा और वहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर और क्या क्या है। अब हम चलते हैं, इन दोनों का एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिए, यहाँ पर आपने लिया कि परफेक्ट कंपटीशन, और इस साइड आपने लिया मोनोपोली। और एक और, मोनोपोली में क्या होता है? शॉर्ट रन में तो तीनों सिचुएशन होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल सुपर नॉर्मल मिनिमम लॉस। ठीक है, दोनों में जब हम बात करते हैं मिनिमम लॉस की, तो वो होता है एवरेज कॉस्ट के बराबर, सॉरी, जो फिक्स कॉस्ट होती है उसके बराबर हमें जो है शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं और मोनोपोली में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि गोल ऑफ फर्म्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या गोल है फर्म का। गोल्स ऑफ फर्म, क्या गोल है? गोल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो गोल का अगर आप देखोगे तो गोल क्या होगा? गोल, अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की,
एक सेकेंड, परफेक्ट कंपटीशन। और एक बात करते हैं मोनोपोली की। दोनों का ही जो गोल होता है ना, वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका भी क्या होता है? सेम ही एम होता है। दूसरा देखिए कि रूल फॉर मैक्सिमाइजिंग, यानी कि मैक्सिमाइजिंग का रूल क्या है? मैक्सिमाइजिंग, इसका रूल क्या है कि एम आर इक्वल टू एम सी। सेम कोई भी कंपटीशन हो, जहां पर अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो आप बताओगे कि एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो क्या होगा? उसी से आउटपुट का डिसीजन होता है, और जहाँ से ये लाइन आपकी टच करती है प्राइस को, वहाँ से प्राइस का डिसीजन। ये मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन है। उसके बाद देखिए कैन अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट इन ए शॉर्ट रन। क्या करें कि क्या दोनों ही उसमें शॉर्ट रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक अगर मैं प्रॉफिट को बोलूँ तो इसका मतलब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो वो करें कि क्या परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता, तो बोलोगे यस। या फिर यहाँ पर मिलता, यस। तो शॉर्ट रन में दोनों में ही आपको क्या मिलेगा? मिल सकता है। तीनों सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पर हो सकती है नॉर्मल प्रॉफिट भी मिले, मिनिमम लॉस भी हो सकता है, और अगर आप बात करो तो यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। ऐसी तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ होंगी। उसके बाद आप देखिए कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि अगर फर्म के आधार पर देखो तो क्या डिफरेंस है। तो फर्म्स क्या होती है? यहाँ पर बहुत सारी फर्में होती हैं, यानी कि मैनी होती है, और यहाँ पर क्या होती है? सिंगल फर्म होती है, या फिर आप लिखोगे वन। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फर्म्स में देख लिया कि एम आर की बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? ए आर के बराबर, या फिर ए आर क्या होता है? प्राइस के इक्वल होता है। किसके बराबर होती है? ए आर इक्वल टू एम आर। और अगर यहाँ पर ये देखो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, यहाँ पर क्या होती है? एम आर लेस देन ए आर या फिर पी, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने देखा ना कि ये ए आर है और ये आपका एम आर है, तो ए आर ऊपर है, एम आर क्या है? नीचे है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि प्रोड्यूस जो है वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो वो करे कि क्या जो है, जो प्रोडक्शन जो होता है वहाँ पर जो है वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग का काम होता है, कि वेलफेयर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। वेलफेयर मैक्सिमम यानी कि इतना उत्पादन जहाँ पर वेलफेयर जो है मैक्सिमम हो जाए। तो वो करे कि क्या ऐसा है? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि परफेक्ट कंपटीशन में तो है, यानी कि वेलफेयर मैक्सिमम की बात हो सकती है परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट जहाँ पर लॉन्ग रन में अगर आप देखते हो ना, तो ये आप देख रहे होगे यहाँ पर जब ये एवरेज कॉस्ट जो ना उसके मिनिमम पॉइंट पर टच करती है इस ए आर को, ये ए आर इक्वल टू एम आर है, तो यहाँ से एम सी क्या करती है? क्रॉस करती है। तो यहाँ पर तो वेलफेयर मैक्सिमम हो सकता है। और दूसरा अगर आप यहाँ पर दूसरे उसमें देखोगे ना, किसमें? मोनोपोली के अंदर, तो यहाँ पर वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग लेवल आउटपुट, वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग यानी कि आउटपुट की हम बात करें भाई, ऐसा आउटपुट जिसके ऊपर वेलफेयर मैक्सिमम हो सके। लेकिन नहीं, यहाँ पर होता क्या है कि जो हमेशा है ना एवरेज कॉस्ट जो होती है ना, एवरेज कॉस्ट के गिरते हुए भाग पर उत्पादन करा जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर जो है, ये तो कर लिया हमने, कैन अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। किस में हो सकता है? इसमें तो दोनों में हो सकता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसमें भी और इसमें भी। एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्या है कि एंट्री इन लॉन्ग रन, कि क्या जो है फर्मों की एंट्री हो सकती है लॉन्ग रन में। परफेक्ट कंपटीशन में तो हो सकती है, लेकिन मोनोपोली में कोई एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए इकोनॉमिक प्रॉफिट, अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन में तो दोनों को मिल रहे थे, चाहे परफेक्ट कंपटीशन था चाहे मोनोपोली था। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं वो मोनोपोली में मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर क्या है कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद, कि एक ही वस्तु की जो कीमत है वो अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग लेना। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में तो एक ही प्राइस होता है। आपने देखा कि फर्म जो है ना दिए हुए प्राइस पर बेचती है और कंज्यूमर जो है दिए हुए प्राइस पर खरीदता है। इंडस्ट्री इसका क्या करती है? डिटर्मिनेशन करती है, जो कीमत होती है जो डिसाइड की जाती है इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड की जाती है।
अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन संभव है, यहाँ पर किसी से कम ज़्यादा लिए जा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं हो सकता। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब